नया IBN 7 हौसला है। यमन, जहां हर कदम पर यम बनकर मंडरा रही है मौत। यमन, जहां चारों तरफ है गोलियों और बमों का शोर। जहां जिंदगी धुआं बनकर मौत के गर्त में है समा रही। वहां फंसी थी हजारों भारतीयों की अनमोल जिंदगी। हमारे राज्य विदेश मंत्री ने ऐसा काम किया है। दूसरे देश के पूछ रहे हैं लोग, भाई तुमने कैसे निकाल के ले गए, हमें भी बता दो। अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने वो किया जो आज तक नहीं हुआ। बमों और गोलियों के बीच से निकाल लाए गए सभी भारतीय। चलाया गया विदेशी सरजमीन पर फंसे भारतीयों को निकालने का सबसे बड़ा राहत मिशन। और मिशन राहत ने रच दिया इतिहास। जनरल वीके सिंह जी के लिए कुछ भी नहीं था कि उन्होंने देश की सीमा पर रहकर देश को बचाया है और राजनीति में आकर उन्होंने देशवासियों को बचाया है। हम उनके कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने आज पूरे भारतवर्ष में राजनीति का भी नाम ऊपर किया है। गोलियों और बमों के बीच से 5600 जिंदगियों को सही सलामत बचाया गया। उन्हें सुरक्षित निकाला गया। 3 दिन की बच्ची हो या फिर महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान, हर एक भारतीय तक पहुंचा राहत मिशन। 4640 भारतीयों को यमन से निकाला गया। लेकिन सिर्फ भारतीयों तक ही महदूद नहीं रहा ये राहत मिशन। 41 देशों के 960 विदेशियों की जिंदगी भी भारत ने बचाई। केंद्र सरकार ने जनरल को सौंपा था लोगों को बचाने का जिम्मा। और मोर्चे पर लगातार डटे रहे जनरल ने बखूबी अपने काम को दिया अंजाम। यमन में ऑपरेशन राहत को सफलता से अंजाम देने के बाद देश लौट आए हैं जनरल। हर तरफ हो रही है जनरल की तारीफ। दिल्ली से लेकर कोच्चि तक, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक, हर कोई है कह रहा शाबाश जनरल। सबसे बड़ा राहत मिशन, जियो जनरल। जी हाँ, तो भारत ने एक बार फिर से साहस का परिचय दिया है इस ऑपरेशन राहत के जरिए। आपको बता दें कि विदेशी सरजमीन पर चलाया गया भारत का अब तक का सबसे बड़ा राहत ऑपरेशन सफलता के साथ पूरा हो गया है। भारत ने यमन में फंसे 4000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा मानव राहत कार्य ऑपरेशन है। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की अगुवाई में चलाए गए इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना, वायुसेना, एयर इंडिया समेत भारतीय रेल में शरीक रही 10 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में कुल मिलाकर 5600 लोगों को बचाया गया। जंग में चल रहे यमन से निकाले गए 5600 लोगों में से 4640 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 41 देशों के 960 विदेशी लोगों को भी भारत के जाबाजों ने बचाया। युद्धग्रस्त यमन में चल रहे ऑपरेशन राहत की कमान संभाल रहे भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद देश वापस लौट आए हैं। जिस तरीके से जनरल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वो पूरे देश में जनरल की तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि जनरल इस वक्त मुंबई से दिल्ली के रास्ते में है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीती रात से ही जनरल के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। सोशल मीडिया में तो जनरल की वतन वापसी के #वेलकम जनरल सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। विदेशी मीडिया में भी भारत के इस ऑपरेशन की खूब तारीफ हो रही है। और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेशन राहत को अंजाम देने वाले जाबाजों के स्वागत के लिए लोग एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। खासतौर से लोगों में जनरल वीके सिंह का इंतजार है। उनके स्वागत में उनके समर्थक बैनर पोस्टर हाथ में लिए एयरपोर्ट पर नजर आए।
तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे आप एक तरफ देख सकते हैं तस्वीरें जहां पे ढोल नगाड़ों के साथ यहां पे सभी उत्साहित भारतीय जनरल वीके सिंह के इंतजार में, उनके स्वागत में पूरी तैयारी के साथ। तो वहीं पर दूसरी तस्वीर जो अपने आप में बयां करती है कि कितनी कुशलता के साथ यहां पे जनरल वीके सिंह ने इस ऑपरेशन राहत को पूरा किया। और वहीं जनरल वीके सिंह का परिवार आज से ही उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। कुछ ही देर पहले जनरल वीके सिंह की पत्नी से बात की हमारे संवाददाता प्रजेश तिवारी ने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी वीके सिंह साहब को, वो गए वहाँ पे, रेस्क्यू कराया, तमाम लोगों को लेके आए वापस जो है। ऐसे में आप पत्नी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी, और साथ ही अब आप क्या अपना रिएक्शन रखना चाहेंगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी? देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी थी। एक ये लड़ाई की जंग जीत कर आ रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं गाजियाबाद का हर बंदा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। मेरे दोनों बेटियां यहाँ पर हैं, मेरे भाई यहाँ पर हैं, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर हैं, ये मेरी गाजियाबाद की महिला टीम यहाँ पर है। सभी ने सोचा कि इतना बड़ा जंग लड़कर आ रहे हैं, हमारी मीडिया थोड़ी पीछे हटकर सोती क्यों रह गई? क्यों नहीं इसको प्रोजेक्शन किया कि जो चीज़ वहाँ हो रही है दूसरे देश के लोगों को बचाया जा रहा है, भारत की जनता को भी तो बचा रहे थे। आप मेरा ख्याल से आज तक 5600 लोगों को, 5600 लोगों को वो निकाल कर लाए हैं। आज भी उन्होंने यमन में, सना में 3 बार, जबकि कल से अलाउड नहीं था, 3 बार वो खुद गए हैं मैदान में, अपनी जान हथेली पर लेकर ही तो गए हैं। बातचीत होती रही आपकी इतने दिनों बीच में? हाँ, मेरी बात होती रही। कल, आज सुबह मेरी सिर्फ इतनी बात हुई, उन्होंने पूछा तुम कहाँ पर हो, मैंने कहा मैं घर में बैठी हूँ, कुर्सी पे चाय पी रही हूँ, दैट्स इट, और मेरी कोई बात नहीं हुई। अब शाम को जब उन्होंने फ़ोन किया कि मैं 3 घंटे लेट पूरा, क्योंकि यहाँ बॉम्बिंग हो रही है, फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही है, तो मुझे थोड़ा आने में देर हो जाएगी। डेंजर जोन में थे वो, ऐसे में परिवार कैसे आप संभाल रही थी? क्या आप घर में, क्या कुछ माहौल था, क्या बातचीत? मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, उससे पहले बहुत जंग देख कर आई हूँ। मेरे पति देव ने बांग्लादेश की जंग लड़ी है, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है, श्रीलंका की लड़ाई लड़ी है, कारगिल का युद्ध देखा है। वो एक योद्धा है, तो उसने मुझे यही बोला था कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूँ, अपने परिवार को लेकर चलूँ, और मेरे इस घड़ी में मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं। और यमन से जिन भारतीयों को बचाया गया है उनमें 6 दिन की एक बच्ची भी शामिल है। युद्धग्रस्त यमन से बचाए जाने वालों में ये बच्ची सबसे कम उम्र की भारतीय नागरिक है। इस बच्ची को डॉक्टरों की मौजूदगी में फ्लाइट से भारत लाया गया। फ्लाइट के अंदर ही बच्ची के लिए इंक्यूबेटर का इंतजाम किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर, सिर्फ 6 दिन की ये बच्ची, और इंक्यूबेटर के सहारे इस बच्ची को अब यमन से भारत लाया गया। और वहीं आपको हम ये भी बताएं कि भारत के इस राहत मिशन की विदेशों में जमकर तारीफ हो रही है। खास करके विदेशी मीडिया ने भारत के इस राहत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस हेडलाइन को गौर से देखिए। लिखा है, यमन में फंसे विदेशी नागरिकों को बचाने में भारत ने की अगुवाई, अमेरिकियों को भी बचाया। अखबार में लिखा गया है कि कैसे यमन में मुश्किल हालात से जूझते हुए भारत ने राहत मिशन को अंजाम दिया। अखबार में यमन के खतरनाक हो चुके हालात का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जब यमन से कोई फ्लाइट आ जा नहीं रही है, एयरपोर्ट तक पर हमला हो चुका है, खाने पीने को लोगों के पास चीजें नहीं बची हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे हालात में भारत ने राहत के काम की अगुवाई की है। अखबार ने लिखा है कि यमन से लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के मामले में भारत सबसे आगे है। भारत विदेशी मूल के लोगों को बचाने में दूसरे सभी देशों से आगे रहा है। भारत ने यमन में फंसे 32 देशों के 550 गैर भारतीय विदेशियों को बचाया है, जिसमें 2 दर्जन अमेरिकी और 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हालांकि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। भारत ने 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को बचाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि भारत के इस शानदार ऑपरेशन के मद्देनजर अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को भारत से मदद लेने की सलाह दी है और उन्हें सना से निकलने में भारतीय राहत मिशन से जुड़ने को कहा है। वहीं बीबीसी ने भी भारत के ऑपरेशन राहत की जमकर तारीफ की है। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीबीसी का लिंक अपने ट्वीट के साथ टैग किया है।
बीबीसी ने लिखा है, जंग में झुलसी यमन की राजधानी सना में इन दिनों कुछ नहीं आ जा रहा, सिवाय भारतीय एयर इंडिया के। भारतीय एयरलाइंस राहत मिशन को जोर शोर से अंजाम दे रही है। विदेशी मूल के नागरिकों को भी सना से बाहर निकालने में सबसे आगे है। बीबीसी की संवाददाता ने भारतीय मिशन की अगुवाई कर रहे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का इंटरव्यू भी किया। CNN में भी भारत के राहत मिशन की तारीफ हो रही है। इसके अलावा वो सभी 41 देश जिनके नागरिकों को भारत ने बचाया है, वहाँ भी भारत के ऑपरेशन राहत की खूब सराहना हो रही है। सोशल मीडिया में भी भारत का मिशन छाया हुआ है। #यमन इवैक्यूएशन के नाम से तारीफ भरे ट्वीट जारी है। तो भारतीय मिशन की अगुवाई कर रहे जनरल वीके सिंह की तारीफ में भी ट्विटर पर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। #वेलकम जनरल के नाम से ये सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सबसे बड़ा राहत मिशन जियो जनरल, यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पर अब खबर हमें ये मिल रही है कि जनरल वीके सिंह मुंबई तो पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट पर भी वो पहुँचेंगे। आपको बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है जनरल के स्वागत के लिए। जिस तरीके से, जिस कुशलता के साथ उन्होंने इस ऑपरेशन राहत को पूरा किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और आपको बता दें, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि स्वदेशों में भी पूरे फॉरेन मीडिया में यहाँ पे इस ऑपरेशन की तारीफ हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग हाथ में फूल माला लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने जनरल का। भारत माता की जय के नारों के साथ यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित और इसी इंतज़ार में कि कब वो अपने जनरल को देख सकेंगे। इससे पहले हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहे हैं जहां कल रात भर से ही जनरल वीके सिंह का इंतजार होता रहा है। मुंबई एयरपोर्ट हो या फिर दिल्ली का एयरपोर्ट हो, हर जगह हमने देखा कि किस तरीके से ढोल और नगाड़ों के साथ लोग जनरल का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे भी कुछ ढोल की आवाज सुनाई देती। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी का, जो कि लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। ब्रजेश, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं आपको? कब तक यहाँ पे जनरल वीके सिंह पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट पे जनरल वीके सिंह का जो हवाई जहाज है वो लैंड कर चुका है। अब से कुछ देर बाद वो बाहर निकलेंगे और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। तमाम जो समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है और साथ ही जनरल वीके सिंह का पूरा परिवार इस वक्त एयरपोर्ट के ठीक बाहर एग्जिट पे उनका इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से जनरल वीके सिंह अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच पूरी रात, जैसा कि देर रात 1 बजे जनरल वीके सिंह को यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, अब तक वो बाहर नहीं निकले हैं। लिहाजा जो तमाम यहाँ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके अंदर जो उत्साह है वो और भी बढ़ता जा रहा है। अपने नेता, अपने मंत्री का इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द जल्द जैसे वो बाहर आए उनका स्वागत किया जाए और उसके बाद उनको बधाइयां भी दी जाए। ब्रजेश, हमने सुना था जब आपने जनरल वीके सिंह की पत्नी से बातचीत की और उन्होंने बताया कि क्योंकि हैवी बॉम्बिंग हो रही थी तो इसलिए वो अपने कार्यक्रम से 3 घंटा लेट चल रहे थे। क्या इनपुट्स इस वक्त आपको मिल रहे हैं? चलिए, तो ब्रजेश से हम तमाम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जोर शोर से लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर जनरल वीके सिंह का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। बस कुछ ही पलों में जनरल वीके सिंह अपने लोगों के बीच होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें हिमानी और तेजस्वी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें जहां पे जनरल वीके सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं के एयरपोर्ट की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे ढोल नगाड़ों के साथ जनरल वीके सिंह के इंतजार में यहाँ पे सभी लोग काफी उत्साहित कि कब उनके जनरल वतन वापस आए। मुंबई वो लौट गए थे थोड़ी देर पहले आज सुबह और अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं और आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए जो है जोरदार तैयारियां की गई है। यमन में भारत का जो ऑपरेशन है वो समाप्त हो चुका है और उसके बाद हर जगह जनरल वीके सिंह के लिए जियो जनरल के नारे लगाए जा रहे हैं और ढोल नगाड़े जो है उसका इंतजाम बाकायदा यहाँ पर किया गया है। ना सिर्फ हम भारत की बात करेंगे बल्कि विदेशी मीडिया में भी उनकी जमकर तारीफ हो रही है उनके इस कदम के लिए, उनके इस जो पूरा कार्यक्रम, जो पूरा ये ऑपरेशन चलाया गया था। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने उत्साहित यहाँ पर सभी लोग। आपको बता दें जनरल वीके सिंह की पत्नी, उनके साथ ही में उनके परिवार वाले और परिजन और साथ ही में कुछ और लोग गाजियाबाद के भी यहाँ पे विशेष रूप से मौजूद हैं जनरल वीके सिंह के स्वागत के लिए।
और जिस तरीके के यहाँ पे हड़बड़ी फूल मालाओं से उनके स्वागत के लिए गुलदस्ता हाथ में लिए, साफ समझ में आ रहा है कि जनरल वीके सिंह कहीं यहीं पर हैं। और इन तस्वीरों में ये एक झलक, छोटी सी झलक आप देख सकते हैं जनरल वीके सिंह की। उनका तिलक अभिषेक हो चुका है। हर एक के मन में यही होड़ कि अपने जनरल का स्वागत करें हम फूलों के साथ। फिलहाल सुनने की कोशिश करते हैं। तो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। 41 देशों के 960 जो नागरिक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 5600 लोग जिनको बचाया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया है। आप यहां तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। 5,500 भारतीयों को इवैक्यूएट किया है। इसके अलावा 1000 बाहर के दूसरे देशों के नागरिकों को हमने इवैक्यूएट किया। और अभी भी जो है इक्का दुक्का कुछ लोग बाग जो हैं जो निकल के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो नेवी के जहाज हैं वो हुदैदा और अदन से बाकी एयर ऑपरेशंस हमने कल बंद कर दिए। देखिए हालात पूरे इलाके में लड़ाई। कल जब हम उतर रहे थे जहाज से सना के अंदर, तो उससे उस समय पर एयर स्ट्राइक जारी थी, बल्कि हमारे हवाई जहाजों को बोला गया एक बार कि आप वापस चले जाइए। फिर बड़ा मुश्किल से परमिशन वगैरह लेकर हम लोग देखिए एयर स्ट्राइक जो है वो सना के आसपास चल रही थी और बाद में काफी हम लोगों को ऊपर नीचे घूमना पड़ा हवा के अंदर, और फिर किसी तरीके से परमिशन मिली तो हम लोगों ने लैंड करके अपने 600 से ज्यादा लोग जो वहां पर थे उनको आखिरी खेप के अंदर। Mr. Singh, after this stupendous event of evacuating people, the way Indian media has covered it, are you satisfied with it? Well, you are the media, cover it. I've got no problem with the media. इसी बात को लेकर पिछले 10 दिनों से आप वहाँ पर हैं, जिस तरह के हालात में किस तरह का महसूस हो रहा है? देखिए काफी चैलेंजेस हैं और इवैक्यूएट करने में, क्योंकि आखिर के अंदर जो है लोग बाग निकल कर आते हैं, तो इसलिए काफी दिक्कत आती है निकालने के अंदर। और दूसरा क्योंकि अदन के अंदर बाकी जगह पर गोलीबारी चल रही है, सना के आसपास गोलीबारी चल रही है, तो जो हालात है उसके अंदर निकालने में परेशानी तो है, लेकिन हम लोगों का टास्क था। एक मिनट देखिए, वायुसेना, नौसेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय, इन सबके समन्वय से ये सब कुछ संभव हुआ है। सर, मोदी साहब ने इस बारे में आपसे कुछ बात करी, क्या उनका रिएक्शन था इसको लेकर? देखिए ऐसे है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक काम दिया, हमारी विदेश मंत्री ने हमको एक काम दिया, हमने वो काम किया है और अब जो उसका नतीजा है वो आपके सामने। I got delayed because there was initially a problem at Djibouti. They did not clear us, and after that normal bureaucratic processes, Air India delayed us by 1.5 hours in clearances at Mumbai. सर, आज कितने लोग आपके साथ आए हैं? आज we brought about 110 people in my aircraft from Djibouti to Bombay, and they were all destined for Bombay. क्या भी कुछ भारतीय वहाँ हैं? देखिए कुछ ऐसे भारतीय हैं जो आना नहीं चाहते, उनको लाया नहीं जा सकता। जो आना नहीं चाहता उसका कुछ नहीं, पर जो आना चाहते थे वैसे हमने 5,500 लोगों को निकाल लिया। अमेरिका भी अब भारत से मदद मांग रहा है, इस और भारत सरकार क्या करने वाली है? देखिए ऐसा हम तो मानवीय आधार पर सबकी मदद कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया हमने 1000 विदेशी नागरिकों को निकाला है, जिसमें सब तरह के हैं। उसमें अमेरिकन्स भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, कैनेडियंस भी हैं। आप सब कंट्रीज का नाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं जो लोग यमन में थे और निकलना चाहते थे,
जिन्होंने हमारी मदद ली हमने उनको इसमें पाकिस्तानी नेशनल्स भी थे। आपको ये सूट कर रहा है, आप आराम से लोगों को, नागरिक को निकाल पा रहे थे, लेकिन दुनिया के जो बाकी बड़े देश हैं, बड़े माइक वाले, वो नहीं निकाल पा रहे थे। मेरे ख्याल से इस देश के ऊपर भगवान की दया ज्यादा है। हम लोगों के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक जोश है वो ऐसा है कि इससे हम काम करते हैं। Pakistan government thanked Indian government because as far as we know there were Pakistani nationals also. I'm quite sure they must have conveyed their thanks. I'm not privy to thanks conveyed or not conveyed. My job was to take out people. चलिए सर, ओके सर, जाने दीजिए। जी हाँ, तो वाकई तेजस्वी आपने यहाँ पर सुना और तारीफ करनी भी होगी, क्योंकि शुरू से ही अपनी नज़र खुद वीके सिंह बनाए हुए थे इस राहत कार्य पर। शुरू से ही जिबूती में वो खुद मौजूद रहे वीके सिंह। बिल्कुल हिमानी, और ये जोश अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी कुशलता से जनरल वीके सिंह ने इस पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। हमारी सहयोगी पायल भुयन इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इस खबर पर ज़्यादा हमें रिपोर्ट दे सकती हैं। पायल, इस वक्त क्या ताज़ा वहाँ से? तेजस्वी, यहाँ पर जनरल वीके सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत में यहाँ पर उनका पूरा परिवार मौजूद है, साथ ही उनके समर्थक है जो जनरल वीके सिंह की रुख लेके खड़े, साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ खड़े। मीडिया से बात करते हुए जनरल वीके सिंह ने बताया कि अब तक भारत ने यमन से 5,500 भारतीयों को निकाला और कम से कम 1000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को भी निकाला है। और जनरल वीके सिंह ने बताया कि किस तरीके से दिक्कतें पेश आए, लेकिन भारत इतना सक्षम था कि वो अपने नागरिकों से उस जिस प्रभावित देश जो है यमन, वहां से निकालकर बाहर वापस स्वदेश लेके आ सका। बिल्कुल पायल, लेकिन ये ठीक है कि ऑपरेशन राहत तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या सरकार इस तरह से समुद्री मार्ग के जरिए या हम कुछ इस तरह से देखें कि ऑपरेशन जो है वो या बचाव कार्य जो है वो जारी रख सकती है? हिमानी, एयर इवैक्यूएशन हो चुका है। आज 3 अप्रैल को एयर इवैक्यूएशन से शुरू किया गया था, जो आज खत्म हो चुका है। अभी 650 लोगों को आज के विमान में लेके आया गया, कहीं को चेन्नई उतारा गया, कहीं को दूसरी जगहों पर उतारा गया। यहाँ पर वीके सिंह पहुंच चुके हैं, लेकिन जनरल वीके सिंह का कहना है जिनको आने की इच्छा थी, लौटने की इच्छा थी, उनको जरूर लाया गया है, लेकिन हो सकता है कि नेवल शिप्स जो है उनके द्वारा अब भी इवैक्यूएशन जो है अब भी बाकी रहे। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि और कितने भारतीय वहां पर फंसे हो चुके हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा एक अच्छी पहल जो अपने नागरिकों को यहां पर बचाने की थी, उस युद्धग्रस्त क्षेत्र से वापस लाने की 5,500 भारतीयों को भारत सरकार वापस लाने में अपने स्वदेश सक्षम रही है। मानी बिल्कुल पायल, और अगर हम इस भारत का ऑपरेशन राहत की बात करें तो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, फॉरेन मीडिया में भी भूरी प्रशंसा हो रही है इस ऑपरेशन की। खास तौर पे ये वाकई में काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका खुद अपने जो नागरिक वहाँ पर फंसे हुए थे उनको ये सलाह दी गई थी कि आप इंडियन हाई कमीशन की मदद ले लें, जबकि अमेरिका जाना जाता है पायल कि वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक अपना अलग इवैक्यूएशन प्लान बनाता रहा है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, जिसका जिक्र वीके सिंह भी कर रहे थे जब वो मीडिया से मुखातिब हुए। बिल्कुल जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि, आप बिल्कुल सही आपने फरमाया कि अमेरिका जो है अपने नागरिकों को कभी भी यूं ही नहीं छोड़ता, लेकिन अमेरिका का यही कहना भारत के लिए कि आप भारतीय की मदद ले लीजिएगा। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी और इंडियन सरकार जिस तरीके से वहां पर मदद करी, इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके से अपने नागरिकों को वहां से बचा के ला रही है, सिर्फ अपने ही नागरिकों को नहीं, उन लोगों सना के अंदर, तो उससे उस समय पर एयर स्ट्राइक जारी हो, बल्कि हमारे हवाई जहाजों को बोला गया एक बार कि आप वापस चले जाइए। फिर बड़ा मुश्किल से परमिशन वगैरह लेकर हम लोग देखिए एयर स्ट्राइक जो है वो सना के आसपास चल रही थी और बाद में काफी हम लोगों को ऊपर नीचे घूमना पड़ा हवा के अंदर, और फिर किसी तरीके से परमिशन मिली तो हम लोगों ने लैंड करके अपने 600 से ज्यादा लोग जो वहां पर थे उनको आखिरी खेप के अंदर। मिस्टर सिंह, आफ्टर दिस stupendous event of evacuating people, the way Indian media has covered it, are you satisfied with it? Well, you are the media, cover it. I've got no problem with it. पिछले 10 दिनों से आप वहाँ पर हैं, जिस तरह के
देखिए काफी चैलेंजेस हैं और इवैक्यूएट करने में, क्योंकि आखिर के अंदर जो है लोग बाग निकल कर आते हैं, तो इसलिए काफी दिक्कत आती है निकालने के अंदर। और दूसरा क्योंकि अदन के अंदर बाकी जगह पर गोलीबारी चल रही है, सना के आसपास गोलीबारी चल रही है, तो जो हालात है उसके अंदर निकालने में परेशानी तो है, लेकिन हम लोगों का टास्क था। देखिए, वायुसेना, नौसेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय, इन सबके समन्वय से ये सब कुछ संभव है। सर, मोदी साहब ने इस बारे में आपसे कुछ बात करी, क्या उनका रिएक्शन था इसको लेकर? देखिए, ऐसे है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक काम दिया, हमारी विदेश मंत्री ने हमको एक काम दिया, हमने वो काम किया है और अब जो उसका नतीजा है वो आपके सामने। I got delayed because there was initially a problem at Djibouti. They did not clear us, and after that, normal bureaucratic processes, Air India delayed us by 1.5 hours in clearances at Mumbai. आज we brought about 110 people in my aircraft from Djibouti to Bombay, and they were all destined for Bombay. क्या भी कुछ भारतीय? देखिए, कुछ ऐसे भारतीय हैं जो आना नहीं चाहते, उनको लाया नहीं जा सकता। जो आना नहीं चाहता उसका कुछ नहीं, पर जो आना चाहते थे वैसे हमने 5,500 लोगों को निकाल लिया। अमेरिका भी अब भारत से मदद मांग रहा है, इस और भारत सरकार क्या करने वाली है? देखिए, ऐसा हम तो मानवीय आधार पर सबकी मदद कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, हमने 1,000 विदेशी नागरिकों को निकाला है, जिसमें सब तरह के हैं। उसमें अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, कैनेडियंस भी हैं। आप सब कंट्रीज का नाम ले लीजिए, कहीं ना कहीं जो लोग यमन में थे और निकलना चाहते थे, जिन्होंने हमारी मदद ली, हमने उनको बिल्कुल। तो तेजस्वी, वीके सिंह के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि, ना केवल वीके सिंह के लिए बल्कि सरकार के लिए आप कह सकते हैं एक बड़ी अचीवमेंट। और जो बात आप पायल के सामने यहाँ पर जो कह रही थी कि अमेरिका एक हम पर भरोसा जता रहा है या मदद हमसे मांग रहा है, ना केवल अमेरिका बल्कि बांग्लादेश की बात करें, इराक की बात करें, और भी कई देशों की अगर बात करें, तो भारत से सहायता मांगी, उन्होंने एक भरोसा कहीं ना कहीं जताया भारत पर, और भारत ने ये चीज बिल्कुल। तो तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं सीधी एयरपोर्ट से। यमन, जहां हर कदम पर यम बनकर मंडरा रही है मौत। यमन, जहां चारों तरफ है गोलियों और बमों का शोर, जहां जिंदगी धुआं बनकर मौत के गर्त में है समा रही, वहां फंसी थी हजारों भारतीयों की अनमोल जिंदगी। हमारे राज्य विदेश मंत्री ने ऐसा काम किया है, दूसरे देश के पूछ रहे लोग, भाई तुमने कैसे निकाल के ले गए, हमें भी बता दो। अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने वो किया जो आज तक नहीं हुआ। बमों और गोलियों के बीच से निकाल लाए गए सभी भारतीय। चलाया गया विदेशी सरजमीन पर फंसे भारतीयों को निकालने का सबसे बड़ा राहत मिशन, और मिशन राहत ने रच दिया इतिहास। जनरल वीके सिंह जी के लिए कुछ भी नहीं था कि उन्होंने देश की सीमा पर रहकर देश को बचाया है, और राजनीति में आकर उन्होंने देशवासियों को बचाया है। हम उनके कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने आज पूरे भारतवर्ष में राजनीति का भी नाम ऊपर किया है। गोलियों और बमों के बीच से 5600 जिंदगियों को सही सलामत बचाया गया, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। 3 दिन की बच्ची हो या फिर महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान, हर एक भारतीय तक पहुंचा राहत मिशन। 4640 भारतीयों को यमन से निकाला गया, लेकिन सिर्फ भारतीयों तक ही महदूद नहीं रहा ये राहत मिशन। 41 देशों के 960 विदेशियों की जिंदगी भी भारत ने बचाई। केंद्र सरकार ने जनरल को सौंपा था लोगों को बचाने का जिम्मा।
और मोर्चे पर लगातार डटे रहे जनरल ने बखूबी अपने काम को दिया अंजाम। यमन में ऑपरेशन राहत को सफलता से अंजाम देने के बाद देश लौट आए हैं जनरल। हर तरफ हो रही है जनरल की तारीफ। दिल्ली से लेकर कोच्चि तक, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक, वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक, हर कोई है कह रहा शाबाश जनरल। सबसे बड़ा राहत मिशन, जियो जनरल। जी हां, और आपको ये भी बताते चलें कि भारत के इस राहत मिशन की विदेशों में जमकर तारीफ हो रही है। खास करके विदेशी मीडिया ने भारत के इस राहत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस हेडलाइन को गौर से देखिए। लिखा है, यमन में फंसे विदेशी नागरिकों को बचाने में भारत ने की अगुवाई, अमेरिकियों को भी बचाया। अखबार में लिखा गया है कि कैसे यमन में मुश्किल हालात से जूझते हुए भारत ने राहत मिशन को अंजाम दिया। अखबार में यमन के खतरनाक हो चुके हालात का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जब यमन से कोई फ्लाइट आ जा नहीं रही है, एयरपोर्ट तक पर हमला हो चुका है, खाने पीने को लोगों के पास चीजें नहीं बची है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में भारत ने राहत के काम की अगुवाई की है। अखबार ने लिखा है कि यमन से लोगों को बचाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के मामले में भारत सबसे आगे है। भारत विदेशी मूल के लोगों को बचाने में दूसरे सभी देशों से आगे रहा है। भारत ने यमन में फंसे 32 देशों के 550 गैर भारतीय विदेशियों को बचाया है, जिसमें 2 दर्जन अमेरिकी और 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हालांकि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। भारत ने 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को बचाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि भारत के इस शानदार ऑपरेशन के मद्देनजर अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को भारत से मदद लेने की सलाह दी है और उन्हें सना से निकलने में भारतीय राहत मिशन से जुड़ने को कहा है। वहीं बीबीसी ने भी भारत के ऑपरेशन राहत की जमकर तारीफ की है। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बीबीसी का लिंक अपने ट्वीट के साथ टैग किया है। बीबीसी ने लिखा है, जंग में झुलसी यमन की राजधानी सना में इन दिनों कुछ नहीं आ जा रहा, सिवाय भारतीय एयर इंडिया के। भारतीय एयरलाइंस राहत मिशन को जोर शोर से अंजाम दे रही है। विदेशी मूल के नागरिकों को भी सना से बाहर निकालने में सबसे आगे है। बीबीसी की संवाददाता ने भारतीय मिशन की अगुवाई कर रहे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का इंटरव्यू भी किया। सीएनएन में भी भारत के राहत मिशन की तारीफ हो रही है। इसके अलावा वो सभी 41 देश जिनके नागरिकों को भारत ने बचाया है, वहाँ भी भारत के ऑपरेशन राहत की खूब सराहना हो रही है। सोशल मीडिया में भी भारत का मिशन छाया हुआ है। #यमन इवैक्यूएशन के नाम से तारीफ भरे ट्वीट जारी है। तो भारतीय मिशन की अगुवाई कर रहे जनरल वीके सिंह की तारीफ में भी ट्विटर पर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। #वेलकम जनरल के नाम से ये सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।